नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब मैथमेटिक्स का ये पार्ट आपको एंजॉय कर रहे होंगे। तो उसी एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए विद द नेक्स्ट पार्ट टुडे, ओके। एलपीपी कर रहे बेटा, आपको पता है एलपीपी? यस, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको पता है बेटा, वी आर डूइंग दोज एलपीपी एंड हमने कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखे थे बेटा। नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 6.1. Okay, so let's start with this. A manufacturing firm produces two types of gadgets, A and B. क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? A and B, which are first processed in the foundry. पहले किसमें बनता है बेटा? वो फाउंड्री में, and then sent to the machine shop for finishing. Okay, the number of man hours for the labor required in each shop for the production of A and B, and the number of man hours required available for the firm आर एज फॉलो। तो देखो बेटा, ये टेबल जो अपन बनाते हैं ना, इसने ऑलरेडी बना के दिया है, अपना काम बहुत ज्यादा आसान किया है। हमेशा ऐसा आसान करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। कभी डायरेक्टली ये टेबल देंगे या कभी वर्डिंग्स में देंगे। अपन ने पिछले दोनों प्रॉब्लम्स में जो अपन ने सॉल्व किए थे देखा था बेटा, दे वर गिवन इन वर्डिंग्स। ओके, नाउ दीज आर गिवन डायरेक्टली इन टेबल, तो ये अपना काम आसान करता है। लेकिन हमेशा ऐसा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अब देखो बेटा, उसने गैजेट, फाउंड्री एंड मशीन शॉप। गैजेट ए, फाउंड्री में कितना टाइम लगता है बेटा उसको? इसने दिया है नंबर ऑफ मैन आवर्स रिक्वायर्ड इन स्टेप फॉर प्रोडक्शन ए, मतलब ए बनाने के लिए फाउंड्री में कितने टाइम लगते हैं बेटा? 10 आवर्स, और मशीन शॉप में 5 आवर्स। जबकि बी के लिए फाउंड्री में 6 आवर्स एंड मशीन शॉप में 4 आवर्स। अवेलेबल टाइम कितना है बेटा? फाउंड्री सिर्फ 60 आवर्स चला सकते हैं अपन, एंड द मशीन शॉप ओनली 35 आवर्स। ओके, और फिर प्रॉफिट ऑन ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20 फॉर मिनट एंड एलपीपी फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ऑलरेडी बोला है उसने मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता है अपने को, तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है ये टेबल कॉपी करना। इसके पहले क्या बोले थे अपन ने? टेबल बनाना। यहाँ पर अपने को सिर्फ ये टेबल कॉपी करना है। सो लेट अस कॉपी दिस टेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 अब उसने दिया है बेटा, देखो द गैजेट्स, उसके बाद फाउंड्री में कितना टाइम लगता है और मशीन शॉप में कितना टाइम लगता है। ओके, गैजेट्स दो ही बना रहा है बेटा, ए एंड बी, एंड इनपुट्स मतलब रिसोर्स भी दो ही है, फाउंड्री एंड मशीन शॉप। अब ए को फाउंड्री में 10 घंटे लगते हैं, मशीन शॉप में 5 घंटे लगते हैं बेटा। जबकि बी को फाउंड्री में 6 घंटे लगते हैं, मशीन शॉप में 4 घंटे लगते हैं। ओके ओके, नाउ अवेलेबल टाइम कितना है बेटा? अवेलेबल टाइम फाउंड्री के लिए कितना है बेटा? 60 आवर्स। कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए लाइन मार दो बेटा, 60 आवर्स। और इसको कितना है बेटा? 35 आवर्स। मशीन शॉप इज फॉर 35 आवर्स। सारे टाइम किसमें बेटा? इन आवर्स। ओके, अभी प्रॉफिट कितना दिया बेटा? इज 30 एंड बी इज 20। ए पे है 30 और बी पे है 20। तो आपको पता है बेटा, अपना जो फर्स्ट स्टेप है आफ्टर मेकिंग दिस टेबल क्या है बेटा? तो आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल। अब डिसीजन वेरिएबल क्या है बेटा? गैजेट्स ए और बी। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर X units of A and Y units of B। करेक्ट है ना बेटा? X units of A and Y units of B। ओके, तो अभी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और अभी नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रॉफिट। लेट द प्रॉफिट बी, जेड भी बोल सकते हैं बेटा अपन, या पाई भी बोल सकते हैं, जैसे अपन ने देखा था बेटा पिछले चैप्टर में। प्रॉफिट को भी डिनोटेड बाय, प्रॉफिट फंक्शन को अपन ने जेड से, यहाँ पर अपन उसको जेड से कर रहे हैं, पाई से भी किया तो भी कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिखो लेट द प्रॉफिट फंक्शन बी पाई, है ना? अपन लेते हैं उसको, क्या लेते हैं अपन जेड लेंगे। लेट द प्रॉफिट फंक्शन बी जेड। तो पहले अपना क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 2 मार्क के ले रहे थे बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 1 मार्क, सब्जेक्टिव कंडीशन को 1 मार्क, खत्म। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेटा? मैक्सिमाइज है,
मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, अभी देखो बेटा ये कहां से आएगा, a विल गिव हिम 30 रुपीज प्रॉफिट, तो x यूनिट्स ऑफ a विल गिव हाउ मच बेटा 30x प्लस 20y, और इसको क्या करना है बेटा मैक्सिमाइज करना है। और सब्जेक्टिव क्या है बेटा, सब्जेक्ट टू कितना है बेटा, सब्जेक्ट टू अभी दो रिस्ट्रिक्शन है उसको, फाउंड्री और मशीन शॉप। पहला फाउंड्री, फाउंड्री में क्या है देखो बेटा, ये जो है फाउंड्री के लिए ए को कितने घंटे लगते हैं 10, तो कितना आएगा बेटा ये 10x, और बी कितना लगता है बेटा फाउंड्री में, फाउंड्री देख रहे हैं ना बेटा अपन, ये कितना आएगा बेटा 6y विल बी व्हाट लेस देन आएगा ना बेटा, मैक्सिमम 60 आवर्स चला सकते हैं, तो यहां पर लेस देन इक्वल टू 60। मिस्टेक यहां पर होता है बेटा लेस देन या ग्रेटर देन में चाहिए, लेकिन 10-15 प्रॉब्लम करने के बाद ये मिस्टेक भी नहीं होती है बेटा। मशीन शॉप तब तक आपको आदत हो जाती है। मशीन शॉप में कितना है बेटा 5x प्लस 4y, बराबर ना बेटा 5x प्लस 4y, कुछ देर के बाद डायरेक्टली क्या लेगा बेटा 5x प्लस 4y, और क्या है बेटा वो लेस देन इक्वल टू 35, लेस देन इक्वल टू 35। लास्ट क्या है बेटा करेक्ट, द नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, आपको पता है एनएनसी क्या है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, बहुत आसान है बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। इतने आसानी से अपने को ये आंसर मिल जाते हैं और मार्क्स भी मिलते हैं बेटा 2 मार्क के लिए। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, द सेकंड वन। In a cattle breeding firm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C respectively. There are 3 nutrients A, B and C. तो कम से कम 14 यूनिट्स चाहिए A के, 22 चाहिए B के और 1 यूनिट चाहिए C के। 2 different kinds of fodder are available. जैसे वो फूड था ना, यहाँ पर फॉडर है, 2 टाइप के हैं बेटा। Each unit weight of these two contains the following amount of these nutrients. अभी एक बार वापस उसने पूरा टेबल बना के दे दिया है, अपना काम बिल्कुल आसान कर दिया है। ओके, न्यूट्रिएंट्स ए, अगर फॉडर 1 लेते हो बेटा तो ए कितना मिलता है उसमें 2 यूनिट्स, बी मिलता है 2 यूनिट्स एंड सी भी मिलता है 1 यूनिट। फॉडर 2 क्या आएगा बेटा 1 यूनिट ऑफ ए, 3 यूनिट्स ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। अब देखो बेटा इसने ये जो है अपना the cost of the fodder 1 is 3 and fodder 2 is 2. Formulate the LPP to minimize the cost. Cost को minimize करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है cost को minimize करना है, मतलब अपने को fodder 1 कितना लाना है, fodder 2 कितना लाना है, तो डिसीजन वेरिएबल x and y है। इस बार उसने क्या किया बेटा वर्टिकली लिखा है। मैंने आपको बोला है बेटा डिसीजन वेरिएबल हमेशा हॉरिजॉन्टली लिखो ताकि वो अपने को आदत पड़ जाए, बाकी अगर ऐसा भी लिखा तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी हेल ऑफ अ डिफरेंस। अपने आदत के लिए बेटा, क्योंकि इंसान है ना बेटा ये आदत से काफी बार मजबूर होता है बेटा, इसके लिए अगर अच्छी आदत डाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स राइट डाउन दिस, लेकिन कैसे बेटा अपन इसको लिखेंगे, तो अभी यहां पर फॉडर 1 एंड फॉडर 2, ओके, और फिर उसके लिए न्यूट्रिएंट्स ए, बी और सी और उनके कॉस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट के लिए अपन क्या करेंगे बेटा अलग से लाइन मारेंगे, यहाँ पर भी अलग से लाइन मारेंगे। अब देखो बेटा ये कितना है 2 2 1 2 2 1। रिमेंबर बेटा इसने वर्टिकली दिया है, अपन अपने आदत के हिसाब से हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं बेटा। फॉडर 2 कितना है बेटा 1 3 1, ओके। कॉस्ट क्या है बेटा 3 and 2, 3 and 2। अब रिक्वायरमेंट कितना है बेटा, ए की रिक्वायरमेंट है 14, बी की है 22 एंड सी की है 1, ओके, सी की है 1। तो सबसे पहले अपना रहेगा क्या रहेगा बेटा, लेट हिम बाय x units of 1 fodder 1 and y units of fodder 2,
करेक्ट ना बेटा? तो ये x और ये y, करेक्ट ना? ओके ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा अपना? यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट में उसको सब देना है ऑब्जेक्टिव। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे ना, तो कॉस्ट बी सी, कॉस्ट को सी मानेंगे, जेड भी माना तो भी चलता है बेटा। तो क्या करना है बेटा, मिनिमाइज सी इज इक्वल टू, कॉस्ट क्या है बेटा देखो 3 and 2, तो फॉर्डर 1 के लिए कितना लगेगा बेटा 3x, और फॉर्डर 2 के लिए कितना आएगा 2y, और उसको क्या करना है आपको मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही रहता है, सब्जेक्टिव 2 3 2 रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं सब्जेक्टिव। अब पहला क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट ए के लिए, न्यूट्रिएंट ए 2 और 1 है, और मिनिमम कितना चाहिए उसको 14, 14 से ज्यादा चलेगा, 14 से कम चलेगा नहीं। तो कितना है बेटा 2x and y लेस देन इक्वल टू 14। बी के लिए क्या आएगा बेटा 2x plus 3y लेस देन इक्वल टू 22, 2x plus 3y लेस देन इक्वल टू 22। और सी के लिए क्या है बेटा x plus y less than equal to 1. This is for B and this is for C. अब the non-negativity constraints N and C क्या है बेटा, x greater than equal to 0 and y। आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे जो HGCA लेक्चर्स है वो आपके सामने दो तरीके से आते हैं। एक तो YouTube के फ्री लेक्चर्स है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपके सामने है, नेहा मैम है, सारंग सर है, प्रीति मैम है, धीरज सर है, ये फेस टू फेस आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है। मिलेंगे कहाँ, हम मिलेंगे Gmeet के ऊपर। और अगर बाय चांस आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो भी आपके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट? तो फिर ये सारी चीजें प्लस ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रीमियम बैच में, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यू कैन गेट ऑल दिस, ओके? एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, कौन कौन से कोर्स है हमारे पास, 11th 12th बीकॉम एंड व्हाट द सीए फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो। अगर आप में इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको किसी और जानकारी की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट दीज 2 नंबर्स जो आपके सामने है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर। Greater than equal to 0. Okay, this completes another problem. शायद आप सोचते होंगे बेटा कि इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है दुनिया में, सोचा है ऐसा? ओके, एंड अगर आपने सोचा है तो सही सोचा है बेटा। इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिंपल। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन। अगेन इसमें भी उसने टेबल दिया हुआ है बेटा। A company manufacturing 2 types of chemicals A and B, दो प्रकार के केमिकल बना रही है बेटा। Each chemical requires 2 types of raw materials P and Q. P and Q. Okay. The table below shows the number of units of P and Q required to manufacture 1 unit of A and B. Raw material कितना लगता है? A के लिए P कितना चाहिए बेटा 3 and Q चाहिए 2 units to make 1 unit of A. And to make 1 unit of B, we require 2 units of P and 5 units of Q. Okay. Availability क्या है बेटा? Construction क्या है? Constraint क्या है बेटा? The availability of P is 120 and the availability of Q is 160. Okay. Okay. अब प्रॉफिट भी दिया है बेटा। The company gets a profit of 350 and rupees 400 by selling 1 unit of A and 1 unit of B respectively. A पर उसको 350 मिलता है, B पर 400 मिलता है। Formulate the problem LPP to maximize the profit. ओके बेटा, अगेन वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो पहली चीज तो है कि अपन इसको टेबल को लिखेंगे। मैंने बोला है बेटा हमेशा जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स है उसको हॉरिजॉन्टली लिखो। ओके, वन ऑफ द प्रॉब्लम अपन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बाय राइटिंग इट इन एज ही हैज गिवन, ताकि फिर दोनों भी आपको पता रहे। ए एंड बी आर द डिसीजन वेरिएबल्स एंड रॉ मटेरियल कौन से है बेटा? पी एंड क्यू, these are the raw materials। और ये क्या है बेटा? A and B क्या है? these are the chemicals which are produced। ओके ना? ओके, नाउ देखो बेटा 3225 डायरेक्टली दिया ही है बेटा उसने।
इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब और क्या दिया बेटा, अवेलेबिलिटी दिया है 120 है और 160 है। ओके, दिस इज द अवेलेबिलिटी। एंड फाइनली उसने क्या बोला बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है उसने, ए पर कितना है बेटा 350 और बी पे है 400। ए पे है 350 एंड बी पे है 400, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, ए को x लेंगे, बी को y लेंगे। सो अपन क्या करेंगे, लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर x units of A and y units of B. Okay, x units of A and y units of B, correct? Okay, तो पहले ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्या है बेटा, प्रॉफिट। लेट द प्रॉफिट बी सी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा बेटा, अपने को प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज सी इज इक्वल टू, देखो बेटा उसको ए पे कितना मिल रहा है 350 और बी पे मिल रहा है 400, मतलब 350x प्लस 400y विल बी द प्रॉफिट। तो उसको अपने को करना है मैक्सिमाइज। नाउ द सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव क्या है बेटा, ओके, रॉ मटेरियल P और Q। P कितना अवेलेबल है बेटा, ओनली 120 अवेलेबल है। A के लिए कितना लगता है 3, B के लिए 2, मतलब 3x प्लस 2y विल बी लेस देन इक्वल टू कितना बेटा 120। और P के लिए क्या है बेटा 2, 5 एंड 160। 2x प्लस 5y विल बी लेस देन 160। ये क्या है बेटा Q के लिए। एंड द लास्ट वन इज द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। क्या आएगा बेटा नॉन नेगेटिविटी में, x एंड y आर ग्रेटर देन 0। एक साथ लिखा तो भी चलेगा, अपन अलग अलग ही लिखेंगे। ओके, इट्स द थर्ड प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फोर्थ वन। देखो बेटा, a printing company prints two types of magazines A and B. The company earns rupees 10 and 15 on magazine A and B respectively per copy. A पे उसको कितना प्रॉफिट है बेटा 10 रुपया और B पे है 15 रुपीज। These are processed on 3 machines 1, 2 and 3. Magazine A requires 2 hours on 1, 5 hours on 2 and 2 hours on machine 3. Okay, magazine A का दिया है। अब देखो बेटा इसमें उसने टेबल नहीं दिया है, तो ये टेबल किसको बनाना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा बेटा। मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3. Magazine B requires 3 hours on machine 1, 2 hours of machine 2, 6 hours of machine 3. Machine 1, 2, 3 are available for 36, 50 and 60 hours per week respectively. LY खा गया बेटा, वो अपन दे देंगे उसको respectively. Formulate as LPP to maximize the profit. तो अपना काम क्या है बेटा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है बेटा, तो पहला काम है अपना टू मेक द टेबल द डिसीजन वेरिएबल्स। तो फिर अपन क्या करेंगे, लेट द कंपनी प्रिंट x units of A magazine A and y units of magazine B. ओके बेटा, ओके, तो फिर लेट द प्रॉफिट बी Z। ओके राइट, तो फिर अभी सबसे पहले अपना टेबल बनना चाहिए बेटा। टेबल कैसे आएगा, देखो बेटा ना, अपन क्या करते बेटा A एंड B द डिसीजन वेरिएबल को अपन क्या करते बेटा हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। मैगजीन A, मैगजीन B, x यूनिट्स ऑफ A एंड y यूनिट्स ऑफ B। ओके बेटा, अभी इसको द प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स, कितने मशीन है बेटा 3 मशीन्स, मशीन 1, 2 एंड मशीन 3 एंड देन द प्रॉफिट पर कॉपी। Okay, the company earns rupees 10 on A and 15 on B. Okay, तो ये हो गया प्रॉफिट वाला। अभी रिस्ट्रिक्शन में क्या दिया है देखो बेटा,
They are processed on 3 machines, 1, 2 and 3. A requires 2 hours on 1, 5 hours on 2 and 2 hours on 3. Okay, so it will be 2, 5. It requires 3, 2 and 6. Okay, available क्या है बेटा 36, 50 and 60. ये क्या है बेटा अवेलेबल पर वीक. ओके, इस पर से अपने क्या करना है बेटा, वी हैव टू फाइंड द एलपीपी. तो पहला क्या आएगा बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेटा, प्रॉफिट है, मतलब मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू कितना है बेटा 10x प्लस 15y. इसको क्या करना है बेटा अपने को मैक्सिमाइज करना है. और बाद में क्या है बेटा सब्जेक्टिव कंडीशन, उसको अपन लिखेंगे सब्जेक्टिव. पहला क्या है बेटा मशीन 1 का टाइमिंग है. पहला रिस्ट्रिक्शन कौन सा है, पहला कंस्ट्रेंट कौन सा है बेटा मशीन 1 का, कि वो 2 घंटे लगती है बेटा. मतलब ये कितना आएगा 2x प्लस 3y विल बी लेस देन इक्वल टू कितना 36. मशीन 2 का क्या आएगा बेटा, मशीन 2 कितना आएगा बेटा 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50. एंड मशीन 3 ये कितना आएगा बेटा 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60 लेस देन इक्वल टू 60. एंड फाइनली क्या बेटा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. क्या आएगा बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक बार आपका एनएनसी हो गया, देन यू कैन से दैट योर प्रॉब्लम इज ओवर. उसके पहले उसको खत्म मत करो बेटा. ओके, let's go for the next one, that is the 5th one. A manufacturer produces bulbs and tubes. दो चीजें बनाता है बेटा, bulbs और tubes. Each of these must be processed through 2 machines, M1 and M2. A package of bulb requires bulb बनाने के लिए 1 hour of work on machine M1. 1 hour of work on M1 काय के लिए बेटा bulb के लिए. 3 hours of work on M2. A package of tube requires 2 hours on machine M1 and 4 hours on machine M2. He earns a profit of 13.5 per package of bulbs and 55 per package of tubes. If you operate the machine M1 for at most 10 hours a day, at most ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे चला सकता है वो मशीन M1, और M2 ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे. Formulate the LPP to maximize the profit. ओके बेटा, सो यहाँ पर जो अपने डिसीजन वेरिएबल्स है 5th में वो क्या है बेटा बल्ब्स एंड ट्यूब्स. तो अपन क्या करेंगे बेटा, लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर X packets of bulb and Y packets of tube. और प्रॉफिट को लेंगे बेटा, लेट द प्रॉफिट बी Z. ओके, नाउ वी हैव टू मेक द टेबल. अब टेबल में क्या है बेटा, उसको एक तो बल्ब बनाना है उसको, और क्या बनाना है बेटा ट्यूब. बल्ब को x मान लिया है अपन ने, ट्यूब को y मान लिया है. नाउ देयर आर ओनली 2 मशीन्स M1 एंड M2. ओके, तो अभी यहाँ पे उनके प्रॉफिट्स भी दिए हैं बेटा. क्या क्या दिया है देखो बेटा अभी इसने. बाकी जो बल्ब रिक्वायर्स 1 hour ऑन मशीन 1 एंड 3 hours ऑन 2. 1 एंड क्या है बेटा 3, और इसमें कितना है बेटा 2 and 4. ओके, अब अवेलेबल क्या है बेटा, अवेलेबल he uses this machine 1 for 10 hours and 12 hours. And what is the profit which he gets? The profit which he gets is 13.5 for bulb and 55 for tubes per packet.
ओके बेटा, अब एक बात याद रखो बेटा, यहाँ पर उसने वेरी क्लियरली मेंशन किया है कि ही ऑपरेट्स द मशीन फॉर 10 आवर्स एंड मशीन 2 फॉर 12 आवर्स। कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये नहीं दिया है बेटा, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये नहीं दिया है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया है। जिनमें नहीं दिया ना बेटा, यू कैन ऐड दिस इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। कैसे आएगा बेटा, टेबल तो बन गया है, तो पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या आता है बेटा, अपना ऑब्जेक्टिव अपने को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू प्रॉफिट में कितना आएगा बेटा 13.5x प्लस 55y, करेक्ट। ओके, अब सब्जेक्टिव आपको पता है बेटा, ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है। अब सब्जेक्टिव क्या है बेटा, m1 के लिए, m1 के लिए क्या है बेटा m1 के लिए कैन बी यूज ओनली फॉर 10 आवर। तो कितना है बेटा, x प्लस 2y विल बी लेस देन इक्वल टू 10। और m2 के लिए क्या आएगा बेटा, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, एंड देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द fifth problem also. Okay, let's go for the sixth one. A company manufacture two types of fertilizers, F1 and F2. दो बनाता है बेटा, F1 and F2. Each type of fertilizers require two raw materials, A and B. A and B are the raw materials which are required. The number of units of A and B required to manufacture one unit of fertilizer F1 and F2 and the availability of the raw material A and B per day are given in this table. तो अभी ये टेबल उसने ऑलरेडी कंप्लीट करके दिया है। By selling one unit of F1 he gets a profit of 500 and F2 पर 750. तो you can write here 500 and 750. This is the profit. Okay, formulate as an LPP to maximize the profit. Okay, हमने को इसको मैक्सिमाइज करना है बेटा। राइट डाउन दिस। अपन क्या करेंगे बेटा, अपन जो अपने डिसीजन वेरिएबल है उसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, F1 F2 दीज आर द फर्टिलाइजर्स एंड द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है बेटा, इधर A एंड B। ओके ओके, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलरेडी अपन ने पेन से लिखा हुआ है बेटा। ये क्या है बेटा, टेबल में दिया है 2 3 एंड 1 4। अवेलेबल कितना है बेटा, अवेलेबल है 40 एंड 70, 750। ओके ओके, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो बेटा, ये जो टेबल है ना, इसके मार्क्स नहीं रहते। आप बोलेंगे एक ही मार्क क्यों बोल रहा हूं मैं, दो ही मार्क क्यों बोल रहा हूं, ये टेबल के मार्क्स नहीं, दिस इज जस्ट फॉर अस टू सॉल्व इट इजीली। एक बार टेबल में गया, सॉल्व करना बहुत इजी होता है बेटा, इसके लिए अपन टेबल बनाते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू कितना बेटा, 500x प्लस 750y। यहां दिया है कि नहीं बेटा, अपन ने नहीं दिया था, वो लाइन अपन ने नहीं लिखी। लेट ए मैन्युफैक्चर x यूनिट्स ऑफ F1 एंड y यूनिट्स ऑफ F2 एंड लेट द प्रॉफिट बी z। ये लिखना नहीं भूलना बेटा ना। सब्जेक्ट टू क्या है बेटा, सब्जेक्ट टू पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है बेटा, a के लिए। a के लिए क्या है बेटा, ये 2x प्लस 3y शुड बी व्हाट बेटा, लेस देन इक्वल टू 40, लेस देन इक्वल टू 40 बिकॉज ओनली 40 यूनिट्स आर अवेलेबल। और b के लिए क्या है बेटा, x प्लस 4y विल बी लेस देन इक्वल टू 70। ओके ना बेटा, एंड द लास्ट वन इज द NNC। क्या आएगा बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, विद दैट दिस प्रॉब्लम द सिक्स्थ वन इज ऑल्सो कंप्लीट बेटा। Okay, let's go move on for the seventh one. A doctor has prescribed two different kinds of food A and B to form a weekly diet for a sick person. दो टाइप के फूड है बेटा, A and B।
मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स 18, 28 एंड 14। ये फैट के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और ये प्रोटीन्स के लिए। 1 unit of A has 4 units of fat, 14 units of carbohydrates and 8 units of protein. 1 unit of B has 6 units of fat, 12 units of carbohydrates and 8 units of protein. The price of the food A is 4.5 per unit and B is 3.5 per unit. Form an LPP for the 6% diet to meet the requirements at minimum cost. अब ये जो है बेटा ये minimization का problem है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ कंप्लीटिंग द टेबल। पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा ना, कंप्लीटिंग द टेबल। इसमें उसने अपने ओके सो अभी इसमें उसने बोला है बेटा देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स ए एंड बी अवेलेबल। ए एंड बी, अभी वो कितना देना है ए एंड बी वो अपने को ढूंढना है। सो दीज आर द डिसीजन वेरिएबल्स। ओके, अब उसके लिए क्या क्या चाहिए बेटा, द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, उनके मिनिमम दिए बेटा। और फिर क्या दिया बेटा उसने, कॉस्ट। अपने को मिनिमम कॉस्ट में ये सब बिठाना है, ठीक है ना। ओके, तो फिर अवेलेबल क्या है बेटा, अवेलेबल नहीं बेटा, रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये कितना है देखो बेटा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर 18, 28 and 14. 1 unit of A has 4 units of fat, 14 carbohydrates and 6 proteins, 8 protein, and B में 6 fat, 12 carbohydrates and 8 proteins. Okay, okay. The cost क्या है बेटा, 4.5 and 3.5. Okay, so let us start solve. यहां पर अपने को लिखना पड़ेगा, let the patient buy X units of food A and Y units of food B. Okay, तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज सी, सी इज द कॉस्ट फंक्शन, सी इज द कॉस्ट फंक्शन, मिनिमाइज सी इक्वल टू क्या बेटा, कॉस्ट क्या है बेटा 4.5x एंड 3.5y। इसको क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है, राइट। अब क्या है बेटा, सब्जेक्ट टू कितना चाहिए देखो बेटा, मिनिमम उसको 18 चाहिए। 4x + 6y शुड बी लेस देन, नॉट लेस देन, इस बार क्या है बेटा ग्रेटर देन, मिनिमम 18 चाहिए बेटा, 18 से ज्यादा चलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है 14, 12, 28, मिनिमम 28 है, उससे ज्यादा चलेगा। काय के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स के लिए क्या है, प्रोटीन्स के लिए देखो बेटा 8, 8 एंड 14, 8x + 8y > 14. ओके बेटा, and then the non-negativity constraints, x will be greater than equal to 0 and y will be greater than equal to 0. So this completes the entire problems remaining beta in this exercise, and then there is a, so we'll continue with that exercise in the next lecture. Till then, bye. Hope you have understood this chapter, not this chapter actually, this exercise. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।